कैन एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका 3-4 अलग अलग सिचुएशंस में यूज होता है। जैसे आप इसे परमिशन के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। और अगर आप आज इस लेसन को सीख लेते हैं तो आपकी इंग्लिश इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाएगी। सो वेलकम टू डे 4 ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। चलिए स्क्रीन पर आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आज हम कैन डिस्कस करने वाले हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है गाइस, इसे हम कहेंगे मॉडल वर्ब, राइट। मॉडल वर्ब को सीखना बहुत आसान होता है क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट के साथ में सेम तरह से यूज होती है। जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, अभी तक तो हम सिर्फ आई के साथ ही सेंटेंसेस बना रहे थे हर एक क्लास में, लेकिन आज से हम सभी सब्जेक्ट्स को यूज करना सीखेंगे। आज हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। आज से हम सभी सब्जेक्ट्स को यूज करेंगे। तो कैन एक ऐसी मॉडल वर्ब है, मतलब चाहे आप कोई भी मॉडल वर्ब की बात कर रहे हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप किसी भी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अभी हम कैन की बात कर रहे हैं तो कैन पर फोकस करते हैं। कैन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जब आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, मतलब कि आप कोई भी काम करने में योग्य हैं। आप अपनी योग्यताएं बता रहे हैं कि क्या क्या काम आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस तरह की हिंदी के सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं बोल सकती हूँ या मैं बोल सकता हूँ, वो देख सकती है या वो देख सकता है बोल सकते हैं, वो लिख सकता है, मैं सुन सकती हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी एवरीडे लाइफ में बोलते हैं, ये बहुत यूज़ होता है आपकी एवरीडे लाइफ में। तो कैन एक ऐसी मॉडल वर्ब है जो आपकी एवरीडे लाइफ में यूज़ होती है। इसे आप यूज़ करेंगे यहाँ अपनी एबिलिटी बताने के लिए, अपनी योग्यताएं बताने के लिए कि आप क्या क्या काम को कर सकते हैं। और याद रखिएगा कैन के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किस तरह से आप इसको यूज करेंगे। तो अभी तक गाइस जो भी हमने क्लासेस में सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, इसमें कहीं पर भी नो का यूज, नहीं का यूज नहीं होता है, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें आप कोई ना कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, कुछ न कहीं पर आप नहीं का यूज कर रहे हैं, नो का यूज कर रहे हैं, नॉट का यूज कर रहे हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन बनाते हैं, सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे होंगे। और यहाँ पर इसकी पहचान आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि कोई भी आप सेंटेंस बोलेंगे, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो होता है उसकी जो सेंटेंस की जो हिंदी है वो हमेशा क्या से आएगी, क्या के अलावा इसकी और कोई हिंदी आ ही नहीं सकती, हमेशा क्या से ही इसकी हिंदी आएगी। उसके बाद आता है WH फैमिली क्वेश्चन। ये बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, इंटेरोगेटिव जिसमें आपकी हिंदी हमेशा क्या से ही शुरू होगी और इसको आप इसका आंसर हमेशा यस और नो में ही होता है। लेकिन जो WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं होगा और इसकी हिंदी हमेशा क्या से शुरू नहीं होगी, इसकी हिंदी हमेशा चेंज होती रहेगी। जैसे कि आप कहाँ रहते हो, कब जाते हो, कब खेलते हो, क्यों हंसते हो, क्यों बोलते हो, यहाँ पे हम हमेशा अलग अलग हिंदी का यूज करते हैं। बाकी इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे डिटेल में भी सीखेंगे। अभी जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि किस किस तरह के सेंटेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो WH फैमिली के क्वेश्चंस, इसका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं होगा, इसका आंसर हमेशा आपको डिटेल में देना पड़ेगा। लेकिन जो इंटेरोगेटिव होते हैं इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी हम इन 4 स्ट्रक्चर्स को सीख रहे हैं। तो जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, उसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कैन एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कीजिए, आई कैन, यू कैन, वी कैन, ही कैन, शी कैन, इट कैन, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है किस पर्सन के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा। ओके, आप डे 1 की वीडियो जाकर देखिए, वहां आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट के साथ में कैन का यूज करेंगे क्योंकि कैन एक मॉडल वर्ब है। तो जब भी मैं कोई भी आपको मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगी ना, आप उसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हो, वहाँ पे कोई रूल नहीं होता है। इनकी दोस्ती सब सब्जेक्ट्स के साथ में होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट यूज होगा, फिर कैन यूज होगा प्लस V1। जैसे कि आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ, शी कैन ड्रॉ, वो ड्रॉ कर सकती है। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना होता है कैन नॉट या कांट। याद रखिएगा जो कैन नॉट है ना, ये आपको ऐसे ही लिखना है, ये एक प्रॉपर वर्ड है, इसको आप अलग अलग करके सेपरेट करके नहीं लिख सकते। अगर आपको ये यूज नहीं करना है तो फिर आप कांट यूज कर लीजिए। कांट को आप कैंट भी बोलते हैं, कांट भी बोलते हैं। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे कि कोई काम आप नहीं कर सकते, आप में वो योग्यता है ही नहीं। जैसे कि आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकती। ही कैन स्विम, वो तैर नहीं सकता।
इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी आप कोई भी इंटैरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उसमें हमेशा उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नंबर पर आती है। तो जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो कैन फर्स्ट नंबर पर आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है V1, देन क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है अगर आप इसे रिटर्न में यूज कर रहे हैं। तो चाहे वो कोई भी इंटैरोगेटिव सेंटेंस हो, सबका सेम ही रूल होता है, उस लेसन की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी हेल्पिंग वर्ब से वो क्वेश्चन बनेगा, इंटैरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और इसकी हिंदी हमेशा क्या से शुरू होगी, हमेशा, जैसे कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू कुक, कैन शी कुक, क्या वो खाना पका सकती है। अब WH फैमिली क्वेश्चन से अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको WH फैमिली का वर्ड यूज करना होता है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वेयर, वैन, हाउ, व्हाट, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम अच्छे से किसी एक अलग से सेपरेट वीडियो में पूरा WH फैमिली ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे WH फैमिली के क्वेश्चंस, WH फैमिली के वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे कैन है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन V1 एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वेयर कैन आई सिट, मैं कहाँ बैठ सकती हूँ। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो बहुत सारे आपके WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, जो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे ताकि आप उसको अच्छे से यूज कर पाएं। अब हम चलिए सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी बता रही हूँ। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कैन प्लस V1, कैन प्लस V1। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो ना V5 का यूज कर लेते हैं ही शिट नेम के साथ में, शी कैन सिंग्स, शी कैन राइट्स। नहीं, ये सारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो राइट सेंटेंस यही होगा, करेक्ट सेंटेंस शी कैन सिंग, राइट, वो गा सकती है। और आप जब कैन नॉट का यूज करेंगे तो याद रखिएगा उसको इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको हमेशा उसको ऐसे लिखना है, चिपका कर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ड है, ये ऐसे ही यूज होता है। या तो फिर आप कांट का यूज कर लो, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस पर। फर्स्ट सेंटेंस कहता है आई कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन, मैं इस लेसन को समझ सकती हूँ। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। शी कैन रिमेंबर एवरीथिंग, वो सब कुछ याद रख सकती है, वो सब कुछ याद कर सकती है, ठीक है। शी कैन रिमेंबर एवरीथिंग। ही कैन सॉल्व डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स, वो मैथ की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। दे कैन थिंक क्विकली, वो जल्दी से सोच सकते हैं, तुरंत सोच सकते हैं। क्विकली मतलब कि जल्दी से, उसी समय तुरंत सोच लेना। वी कैन फाइंड द आंसर इजीली, हम आसानी से आंसर को ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आई कैन लर्न न्यू वर्ड्स फास्ट, मैं जल्दी से न्यू वर्ड्स को सीख सकती हूँ, मतलब मेरी लर्निंग पावर अच्छी है। तो यहाँ मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ, आई कैन लर्न न्यू वर्ड्स इजीली, आई कैन लर्न न्यू वर्ड्स फास्ट। शी कैन एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली, वो क्लियरली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन गैस द राइट आंसर, वो राइट आंसर को गैस कर सकता है, उसका अनुमान लगा सकता है, अंदाजा लगा सकता है। गैस मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। आई कैन मैनेज माई टाइम वेल, मैं अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर सकती हूँ। शी कैन हैंडल प्रेशर, वो प्रेशर को हैंडल कर सकती है। आई कैनॉट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकती, मैं नहीं तैर सकती। शी कैन डांस, वो डांस नहीं कर सकती। कैन यू स्विम, क्या तुम स्विम कर सकते हो, क्या तुम तैर सकते हो। कैन शी कुक, क्या वो खाना पका सकती है, क्या वो कुकिंग कर सकती है। आई कैन वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठ सकती हूँ। माई मदर कैन कुक डिलीशियस फूड, मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना पका सकती है। माई फादर कैन फिक्स द फैन, मेरे पिताजी फैन को फिक्स कर सकते हैं। चिल्ड्रन कैन लर्न फास्ट, बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, क्या तुम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। शी कैनॉट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकती है। कैन यू हेल्प मी, ये रिपीट हो गया दोबारा। कैन यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाजे को ओपन कर सकते हो। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। शी कैन कुक वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खाना पका सकती है। ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार ड्राइव कर सकता है। अ कैट कैन क्लाइंब ट्री, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बिल्ली है वो पेड़ पर चढ़ सकती है। आई कैन हेल्प यू टुमारो, मैं कल तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शी कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकती है। वी कैन विन दिस मैच, हम इस मैच को जीत सकते हैं।
ही कैन लिफ्ट हैवी वेट्स, वो भारी वजन को उठा सकता है। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। द बेबी कैन वॉक नाउ, अब बच्चा चल सकता है। अब उसमें वो एबिलिटी आ गई है, उसमें अब वो योग्यता आ गई है कि वो अब वो चल सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन, मैं इस लेसन को समझ सकती हूँ। दे कैन नॉट सोल्व दिस पजल, वो इस पजल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ही कैनॉट ड्राइव अ ट्रक, वो ट्रक नहीं चला सकता है। वी कैनॉट इग्नोर दिस इशू, हम इस इशू को इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैनॉट एंटर दिस रूम, तुम इस रूम में एंटर नहीं कर सकते। शी कैनॉट सिंग वेल, वो अच्छे से नहीं गा सकती। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हम कुछ डब्ल्यूएच फैमिली के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वेयर कैन आई फाइंड यू, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ सकती हूँ। वेयर कैन आई फाइंड यू। हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वाई कैन शी कम, वो क्यों नहीं आ सकती है। वैन कैन यू मीट मी, तुम मुझसे कब मिल सकते हो। वट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज सीख रहे हैं हम कि इसको हम यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी और ऑफर के लिए। पॉसिबिलिटी और ऑफर के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ हम संभावना बता रहे हैं कि आज बारिश होने की संभावना है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। इसमें आप संभावना बता रहे हैं कि किसी से भी गलती हो सकती है। आई कैन कैरी योर बैग, यहाँ आप ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपके बैग्स को उठा सकती हूँ। वी कैन ट्राई अगेन, हम इसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे पॉसिबिलिटी और ऑफर के लिए भी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कि कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे एक तरीके से आप इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हैं। याद रखिएगा, इनफॉर्मल परमिशन है, आप इसे कभी भी अपने बड़े के साथ यूज मत कीजिएगा। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, कज़न होते हैं, उन सबके साथ यूज़ करो। लेकिन जब आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, जैसे आपके टीचर हैं या फिर आप किसी बॉस से बात कर रहे हैं, मैनेजर से बात कर रहे हैं, तब वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल लैंग्वेज है। यहाँ पे कैन, फॉर्मल टोन में कैन का यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, इनफॉर्मल परमिशन है। याद रखिएगा इस बात को। कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं। कैन वी गो आउटसाइड, क्या हम बाहर जा सकते हैं। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, क्या तुम इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो, दोबारा समझा सकते हो। तो यहाँ आप इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर हमने कैन का यूज सीखा है जब आप किसी की योग्यताएं बता रहे हैं कि कोई भी काम करने में आप एबल हैं, योग्य हैं, या फिर आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, संभावना की, कोई भी काम होने की संभावना है, बारिश हो सकती है, कोई भी गलती कर सकता है, या फिर आप ऑफर दे रहे हैं किसी भी पर्सन को, मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी बैग उठाने में मदद कर सकती हूँ, या फिर आप इनफॉर्मल रिक्वेस्ट एंड परमिशन की बात कर रहे हैं, तब आप कैन का यूज करेंगे। तो इन सब सिचुएशन में हम कैन का यूज करते हैं। तो कैन एक ऐसी मॉडल वर्ब है जिसे आज आप सीख कर, प्रैक्टिस कर कर अपने इंग्लिश को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैंने इन सेंटेंसेस को बोला है वैसे ही आपको उसी टोन में बोलना है। ठीक है, आई कैन स्पीक ऐसे नहीं बोलना है, आपको ये फ्लुएंसी मेंटेन होनी चाहिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, अगर आप फ्लुएंट बोलना चाहते हैं तो आप कभी भी सेंटेंस को 100% बोलने की कोशिश मत करना। मतलब अलग अलग एक वर्ड को मत बोलेगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आप रोबोट लगेंगे। आपको 90% ही सेंटेंस को बोलना है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने कैन को पूरा बोला ही नहीं है, राइट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आपको हमेशा 90% ही सेंटेंस को बोलना है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्विम, यू कैन वॉक, यू कैन टॉक टू मी, वी कैन मीट टुमारो, राइट। इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। इसकी हिंदी है कि कोई भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, सकता है, सकती हैं, सकते हैं, या फिर आप इसको कभी कभी ऐसे भी यूज करते हैं कि आप कोई काम कर पाते हैं, आप योग्य हैं। जैसे मैं स्विम कर पाती हूँ, मैं इंग्लिश बोल पाती हूँ, मैं इंग्लिश बोल पाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा पाती हूँ, राइट। जब आप कोई भी काम कर सकते हैं, कर पाते हैं, कर लेते हैं, सबके लिए कैन ही यूज कर सकते हैं आप। तो एक वर्ड को सीखकर आप कई सारी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। कैन प्लस V1 बस आपको यूज करना है किसी भी सब्जेक्ट के साथ में। अब अगर आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया, आप इजीली इस होमवर्क को कर पाएंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस होमवर्क को करने में आप थोड़ा डिफिकल्टी फील होगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस होमवर्क को नहीं कर पा रही हूँ तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए।
ठीक है। आप दोबारा देखेंगे तो आप आई होप अच्छे से कर पाएंगे। और पीडीएफ आपको फ्री में मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। आप जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना रिटर्न वर्क, सिर्फ आपको ये अपना पीडीएफ मोबाइल में डाउनलोड करना है और इसको होमवर्क को आपको लिखना है, या फिर लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर दो, मैं चेक भी कर लूंगी, आपका होमवर्क चेक भी हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप हर एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक करूं। और आप मुझे वीडियो में बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक कर जरूर जाना इस वीडियो को, क्योंकि आपकी एक लाइक से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी अगर आप लाइक करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। और जल्दी से आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें आपके साथ में, राइट। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।